नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत है मेरे एक और हिंदी मोटिवेशनल वीडियो में जिसका शीर्षक है हैविंग प्रिंसिपल्स इन लाइफ, यानी कि जीवन के कुछ सिद्धांत होना। हम अक्सर सुनते हैं कि एक सिद्धांतवादी जीवन ही एक आदर्श जीवन है और इस तरह की बातें सभी लोग करते हैं। बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि व्यक्ति को सिद्धांतवादी होना चाहिए, सिद्धांतों से हटके कोई काम नहीं करना चाहिए, प्रिंसिपल्स और मॉरल वैल्यूज को हमेशा फॉलो करना चाहिए। ये बातें सुनने में भी अच्छी लगती हैं और जीवन में फॉलो करने में भी अच्छी लगती हैं, लेकिन क्या ये बातें सिर्फ सुनने के लिए हैं? क्या ये बातें कोई बड़ा बुजुर्ग हमें कह देता है और हमें अच्छी लग जाती हैं, बस यहीं तक लाइफ सीमित है, या इसकी प्रैक्टिकल लाइफ में कोई उपयोगिता है, कोई रिक्वायरमेंट है? बिल्कुल, इसकी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। ऑनेस्टी फॉलो करना और लाइफ में प्रिंसिपल्स को फॉलो करना आपको एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनाता है। यह डायरेक्टली आपकी जॉब लाइफ से रिलेटेड है। यह सिर्फ आपके निजी जीवन की मॉरल वैल्यूज नहीं है, बल्कि ये वैल्यूज आपकी प्रोफेशनल लाइफ को भी प्रॉपरली इफेक्ट करती हैं। इनका पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट इस बात में निर्भर करता है कि आप इन चीजों को कितना फॉलो करते हैं और कितना अनफॉलो करते हैं। बहुत छोटी छोटी सी बातें बचपन से ही हमें सिखाई जाती हैं। चोरी न करिए, किसी से झूठ न बोलिए, किसी का बुरा मत चाहिए, और ये बातें हम बचपन से सुनते आए रहते हैं। लेकिन शायद हम इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देते, इन एथिकल मॉरल वैल्यूज के ऊपर हम ध्यान नहीं देते। किसी ने कह दिया, हमें वो बात अच्छी लग गई, हमने सुन लिया, एंड दैट्स ऑल। लेकिन जब आप एक्चुअल जॉब एनवायरनमेंट में पहुंचते हैं और जब ये चीजें न फॉलो करने की वजह से आपको फाइनेंशियल और दूसरे तरह के लॉसेस होते हैं, तब जाके समझ में आता है कि इन छोटी छोटी मॉरल वैल्यूज की रियल लाइफ में रिक्वायरमेंट कहां पर है। इसका सीधे सीधे एग्जांपल मैं इंडस्ट्री के सेटअप से देना चाहूंगा। अगर आप इंडस्ट्री में किसी को हायर कर रहे हैं, उस केस में देख लीजिए, अगर आप बिना एथिकल और मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो किए, सिर्फ ये देखते हुए कि सामने वाला व्यक्ति आपका कोई जानकार है और जिस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए उसे आप हायर कर रहे हैं उसकी उसे रिलेवेंट नॉलेज नहीं है, तो उसे रखने के बाद भी कोई फायदा नहीं होगा। वो व्यक्ति ऑफिस में प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर पाएगा और उसकी नौकरी तो जाएगी, साथ में आपकी नौकरी भी जाएगी, क्योंकि आपने उसे ऑफिस में लगाया है। ऑफिस में सीसीटीवी कैमरास हमेशा लगे रहते हैं। सीसीटीवी कैमरा का मतलब क्या है? क्या सीसीटीवी कैमरे का मतलब यह है कि ऑफिस इतना हाई फाई और मॉडर्न है कि अपने आप को वेल मेंटेन करके रखा हुआ है? नहीं, सीसीटीवी कैमरे का मतलब यह नहीं है कि ऑफिस ने अपने आप को वेल मेंटेन रखा हुआ है। सीसीटीवी कैमरे का मतलब यह है कि हम ह्यूमन बींग्स के अंदर मॉरल और एथिकल वैल्यूज खत्म हो चुकी हैं। हम अपने फायदे के लिए कंपनी का लॉस कभी भी करवा सकते हैं, हम अपने फायदे के लिए कंपनी का डेटा कभी भी चुरा सकते हैं, कंपनी की सीक्रेट इंफॉर्मेशन कभी भी अपने फायदे के लिए राइवल कंपनी के साथ शेयर कर सकते हैं। यह हमारी कमी है कि ऑफिस में और ऐसी कुछ स्थानों पे सीसीटीवी लगे रहते हैं। तो प्लीज ये चीज अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि ये कोई हाईली टेक्निकल एडवांसमेंट है। देश आगे बढ़ रहा है और हम बहुत एडवांस हो रहे हैं। हम एडवांस नहीं हो रहे हैं, हम मॉरली डिग्रेड हो रहे हैं, क्योंकि सामने वाला जानता है कि मौका मिलने पर हम कभी भी कुछ भी गलत कर देंगे, कभी भी कोई भी डेटा स्टील कर लेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कभी भी कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन को चुरा लेंगे अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए। इसीलिए सीसीटीवी लगा हुआ है। तो कोई प्राउड फील करने की जरूरत नहीं है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। इसका मतलब आपके एथिकल और मॉरल वैल्यूज के ऊपर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ा सवाल उठा रही है। और क्या एथिक्स और मॉरल्स को फॉलो करते हुए हम अपनी जॉब को प्रॉपर्ली कंडक्ट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप ईमानदारी से अपना काम करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग काम करेंगे, तो आपको कंसिस्टेंट प्रमोशन और कंसिस्टेंट इंक्रीमेंट इन सैलरी मिलता रहेगा। और अल्टीमेटली एक ह्यूमन लाइफ की रिक्वायरमेंट यही है, कंसिस्टेंट ग्रोथ एंड कंसिस्टेंट इंक्रीमेंट इन सैलरी विदाउट एनी ब्रेक। पर इसके लिए आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति भी कुछ डेडिकेशन दिखानी होगी,
कुछ कमिटमेंट, कुछ मॉरल वैल्यूज आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, तभी आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको नोटिस करेगी कि आप रियली एक जेन्युइन प्रोफेशनल हैं। और प्रोफेशनल लाइफ में एथिक्स और मॉरल्स को फॉलो करना आपकी पर्सनल लाइफ से शुरू होता है, क्योंकि ये डेली का कोई ऑफिस का काम नहीं है जो आपने ऑफिस गए, 8 घंटे वहां रहे और ये काम किया और वापस आ गए। 8 घंटे के लिए ऑफिस गए, 8 घंटे तक ईमानदारी दिखाई और वापस आ गए। ये मॉरल ह्यूमन वैल्यू है, ये आपका कैरेक्टर है। जैसे आप पर्सनल लाइफ में होंगे वैसे ही आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में होंगे। अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ में सारे नियम फॉलो करते हैं तो प्रोफेशनल लाइफ में भी सारे नियम फॉलो करेंगे। अगर पर्सनल लाइफ में आपको पढ़ने की इच्छा होती है, आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ते हैं, तो ऑफिस टाइम में भी अगर आप खाली बैठे रहेंगे तो आप इंटरनेट के माध्यम से उस खाली समय को पढ़ के यूटिलाइज करेंगे। अगर आपका पर्सनल लाइफ में लोगों के प्रति हेल्पिंग नेचर है तो अपने ऑफिस के अंदर भी अपना काम खत्म करने के बाद अपने साथियों के साथ मिलजुल के आप उनकी हेल्प करना चाहेंगे। जो आप पर्सनल लाइफ में होते हैं वही आप प्रोफेशनल लाइफ में होते हैं। ये दोनों कैरेक्टर अलग अलग नहीं है। कैरेक्टर एक ही है, वो कैरेक्टर दो अलग अलग जगहों पे अलग अलग रोल प्ले करता है, लेकिन जो भी वो रोल प्ले करता है उसके अंदर वो जो भी करता है वो चीज कॉमन होती है। अगर आप रियल लाइफ में चोर हैं तो आप प्रोफेशनल लाइफ में चोरी करेंगे। अगर आप रियल लाइफ में ईमानदार हैं तो आप प्रोफेशनल लाइफ में भी पूरी ईमानदारी दिखाएंगे। एथिकल और मॉरल वैल्यूज की कोई जजमेंट नहीं होती। एथिकल और मॉरल वैल्यूज के लिए कोई लॉ में प्रोविजन नहीं है। ये हमारी ह्यूमन वैल्यूज हैं, रियल लाइफ वैल्यूज हैं जो हमें समझनी है और उन्हें प्रोफेशनल लाइफ में इंप्लीमेंट करनी है। एक बात और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस चीज के ऊपर फोकस करते हुए डिफरेंट यूनिवर्सिटी में एक सेपरेट सब्जेक्ट भी अपने बच्चों के लिए इजाद किया है और इस सेपरेट सब्जेक्ट का नाम है मॉरल वैल्यूज। मॉरल वैल्यूज करके एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में डिफरेंट कोर्सेज कर रहे विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है, क्योंकि यह बात अब पूरी दुनिया को समझ में आ चुकी है कि सिर्फ टेक्निकल नॉलेज के बेसिस पे आप प्रोफेशनल सक्सेस नहीं पा सकते जब तक आपके अंदर मॉरल और एथिकल वैल्यूज नहीं है। नॉलेज होना और नॉलेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। अगर आप टेक्निकली एक्टिव हैं तो आप एक सक्सेसफुल इंजीनियर बन सकते हैं, लेकिन अगर आप टेक्निकली एक्टिव हैं और आपके अंदर मॉरल और एथिकल वैल्यूज नहीं है तो आप उस टेक्निकल नॉलेज को सिर्फ बम और हथियार बनाने में यूज करेंगे, जो कि एक डिस्ट्रक्शन का साधन है, और फिर उसे डिस्ट्रक्शन के लिए यूज भी करेंगे। नॉलेजेबल होना और मॉरल होना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। आपको क्या लगता है कि जो लोग बम बनाते हैं, जो लोग गलत काम करते हैं, क्या वो नॉलेजेबल नहीं है? उठा के देखिए इंटरनेट और आप पाएंगे कि वो बहुत ज्यादा क्वालिफाइड और बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं। लेकिन इंटेलिजेंस और क्वालिफिकेशन का फायदा क्या जब उसे प्रॉपर डायरेक्शन में यूज न किया जाए। अगर किसी चीज को कंस्ट्रक्टिव वे में यूज न किया जाए तो वो नॉलेज वेस्ट हो जाती है। इसलिए आपको डिसाइड करना है कि आपको एथिकली और मॉरली खुद की पर्सनैलिटी मेंटेन करनी है या नहीं, और इसी में आपकी रिस्पेक्ट है। ध्यान रखिए, इंसान की रिस्पेक्ट कभी उसकी क्वालिफिकेशन से नहीं होती, कभी नहीं होती। इंसान की रिस्पेक्ट उस काम से होती है जो वो अपनी क्वालिफिकेशन का यूज करके करता है। उसके द्वारा किए गए काम का दूसरों के ऊपर कितना अच्छा प्रभाव पड़ता है, उसके द्वारा किए गए काम से प्रभावित होकर लोग अपने जीवन में कितना पॉजिटिव चेंज लाते हैं, यह डिसाइड करती है एक इंसान की पर्सनैलिटी, एक इंसान की रेपुटेशन। इसका क्वालिफिकेशन से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए अगर हम लोगों के मन में यह मिसकॉन्सेप्शन है कि क्वालिफिकेशन एक आदमी की रेपुटेशन डिसाइड करती है, तो ये एक मिथ है, ये बहुत गलत धारणा है। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े टेररिस्ट आपको मिल जाएंगे जो कि बहुत ज्यादा क्वालिफाइड हैं, पीएचडी लेवल के हैं, लेकिन कोई भी कंस्ट्रक्टिव काम नहीं करते, उनकी कोई रेपुटेशन नहीं है। और वहीं थोड़ी सी क्वालिफिकेशन लेके कोई व्यक्ति बहुत बड़े बड़े काम कर देता है तो वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाता है। आपने कई बार अखबारों में और न्यूज चैनल पे सुना होगा कि एक 10वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा, एक फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग में पढ़ने वाले बच्चे ने कोई मशीन बनाई, कोई नई टूल टेक्नोलॉजी बनाई, कोई गांव में
खेती को बेटर बनाने के लिए नया इक्विपमेंट बनाया गांव के लड़के ने, जो कि अभी 8वीं और 10वीं क्लास में पढ़ रहा है। क्या उसकी मॉरल और एथिकल वैल्यूज हम लोगों से डिफरेंट है, जो कि बहुत ज्यादा क्वालिफाइड हैं और नेगेटिव वे में अपनी क्वालिफिकेशन को यूज कर रहे हैं? क्वालिफिकेशन का एथिक्स और मॉरल वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। ये हमारी इंटरनल डिजायर है लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए और समाज में एक अच्छा योगदान देने के लिए। एज अ प्रोफेशनल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आप तक नहीं रह जाती, आप पूरी सोसाइटी को प्रभावित करते हैं। और किस तरह से प्रभावित करते हैं, यह आपकी मेंटेलिटी, आपकी मॉरल वैल्यूज पे डिपेंड करता है। इसलिए एथिकली और मॉरली हमेशा स्ट्रांग बनिए, हमेशा अपनी नॉलेज को पॉजिटिव वे में यूटिलाइज कीजिए। ये आपको भी एक प्रॉपर रिजल्ट देगा और सोसाइटी को भी आपकी वजह से बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो देवियों सज्जनों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को ER पीयूष पांडे ट्रेनर बीटेक MBA और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरी हर नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।